साथियों, प्यारे रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रोहिणी न्यायालय नॉर्थ वेस्ट, समस्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी मेंबर्स और समस्त कोर्ट का स्टाफ और मेरे जानकार, आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा कि 24/7/2019 को एक पर्सनल मोबाइल की जो कि प्रिजर्व हुई थी 17/1/19 को आदरणीय कोर्ट के ऑर्डर से, उसको ऑब्टेन करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करी गई रोहिणी न्यायालय के अंदर। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ये एक मिसलेनियस एप्लीकेशन थी जो कि पुलिस के खिलाफ थी और उसके अंदर एप्लीकेंट ने अपना नाम लिखा एप्लीकेंट वर्सेस स्टेट मिसलेनियस एप्लीकेशन। 5/8/2019 को जब पहला ऑर्डर हुआ तो उसका टाइटल यही था। उसके बाद चूंकि महिला विक्टिम है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, अगला ऑर्डर हुआ 26/8 को, तो उसके अंदर भी ये लिखा गया मिसलेनियस एप्लीकेशन एप्लीकेंट वर्सेस स्टेट। लेकिन उसके बाद 12/9, 25/9, 1/10, 11/10 और 2/11 को जब ऑर्डर हुआ 19 में, तो उन सब में टाइटल अलग लिख दिया गया। उसमें विक्टिम के खिलाफ एक FIR फर्जी और फैब्रिकेट DD एंट्री 18A 21A 26A DD 18 और 21A के बेस पर हुई थी PS रानीबाग 6 से 24/1/18 को। उसका हवाला दिया गया कि FIR एंड सो PS रानीबाग और टाइटल ही केस का चेंज कर दिया। और ऐसा 5 ऑर्डरों के अंदर हुआ, जो कि साफ साफ मेरे को ये नजर आता है कि डेलिबरेटली 5 ऑर्डर के अंदर ऐसा हुआ और कैसे स्टेनो ने वो ऑर्डर टाइप किया और कैसे। और उसके अंदर 1/10/19 को एक स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल करी गई जो कि थाना रानीबाग से LN सैनी इंस्पेक्टर ने फाइल करी। ये बहुत गंभीर विषय है कि कैसे उन्होंने भी LN सैनी जी ने भी टाइटल यही लिखा था मिसलेनियस एप्लीकेशन एप्लीकेंट वर्सेस स्टेट। तो अब ये देखने की बात है कि कितना गंभीर विषय है कि पहले 2 ऑर्डरों के अंदर मिसलेनियस एप्लीकेशन एप्लीकेंट वर्सेस स्टेट टाइटल लिखा हुआ है और बाद के 5 ऑर्डरों में FIR नंबर सो जो कि विक्टिम के खिलाफ दर्ज करी गई थी, उसको विक्टिम से एक्यूज बनाने के लिए और केस को पूरे को चेंज करने के लिए, कोर्ट को गुमराह करने के लिए। और उसके बाद इसके 5 टाइटल जो हैं इस तरीके से चेंज कर दिए गए, जिसकी वजह से जो जस्टिस है, जो विक्टिम है, वो बहुत पीड़ित है और अब उसने फिर दोबारा माननीय कोर्ट के अंदर गुहार लगाई है। और ये एक गंभीर विषय है। मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे में कभी भी आपके सामने कोई केस आओ तो अपने ऑर्डर को जरूर ध्यान से देखें, चाहे वो नेट के ऊपर अपलोड हो या उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है जो कि टाइम पे नहीं मिलती, दस्ती कॉपी कोर्ट में नहीं मिलती, तो ऐसी समस्याएं बाद में आ जाती है कि इस तरह के जो एरर्स होते हैं, अभी कोर्ट का ये स्टाफ जो है ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि ये क्लैरिकल एरर है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि 5 बार ये गलती कैसे हो सकती है। और कोर्ट के अंदर स्टेनो टाइप करता है, उसके बाद एलमत रीडर सबके पास वो ऑर्डर जाता है, आदरणीय कोर्ट का भी उसमें साइन होते हैं। और ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसे में विक्टिम ने फिर दोबारा कोर्ट की गुहार लाई है और फिजिकल उसको हरेसमेंट हो रही है और अनवांटेड उसको सोशल, फाइनेंशियल और एक फिजिकल उसको पनिशमेंट एक तरीके से मिल रही है। अब ये किसकी गलती है, जल्दी इसका फैसला न्यायालय से होगा और आपके साथ हम उस न्यायालय की चर्चा करेंगे, उस आदेश की चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूं। और अगर किसी और भाई के साथ भी इस तरीके से हो रहा है तो वो हमारे को इसमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम संबंधित देश की सबसे जो उच्च न्यायालय है और सेशन कोर्ट्स हैं और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये बात रख सकें। ऐसा करने से न्याय डिले होता है और लोगों को मन में पीड़ा होती है, क्योंकि लोकतंत्र एक मंदिर है और इस मंदिर में बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको हम गॉड, भगवान की दर्जा देते हैं एक जज को, और उस कोर्ट को हम एक न्याय के मंदिर का दर्जा देते हैं। और ऐसे मंदिर के अंदर अगर बैठ के कोई इस तरीके से पीड़ित के साथ अगर ऐसा होगा और खास तौर से महिला पीड़ित के साथ, तो कैसे ये आप समझो कि उसके मन की भावना आएगी। इसीलिए मैं आज आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से और उच्च न्यायालय से और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहिणी कोर्ट नॉर्थ वेस्ट और सेशन कोर्ट रोहिणी कोर्ट से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि इस विषय में संज्ञान लें और जल्द से जल्द जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और इन ऑर्डरों को पुनः से पुनः, शीघ्र से शीघ्र ठीक किया जाए ताकि पीड़ित को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मैं शब्द विराम देता हूँ। जस्टिस